बजट चर्चा पर सीएम सैनी ने दिया जवाब। कहा, आपने मुझे बजट चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। साल 2025-26 के लिए मेरे बजट प्रस्तावों पर मंथन हुआ। सीएम सैनी ने कहा कि ये प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि बजट भाषण का 1/3 से भी अधिक हिस्से का कोई भी वाक्य मेरा वाक्य नहीं था, बल्कि हरियाणा के जनमानस की सोच थी। सीएम सैनी ने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बजट 2024-25 से सिर्फ 6 से 7% वृद्धि दिखाता है और मैंने इसे 13.7% बताया। वर्ष 2025-26 का 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव रखा गया। 3 घंटे चला है, रिप्लाई तो 6 घंटे में होगा। अभी भी कहा है माननीय हुड्डा साहब ने, अध्यक्ष महोदय, मैं उसी हिसाब से तैयारी करके आया हूं और मैं माननीय अहिवाल के विधायक नसीबपुर स्मारक को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी से मिले। सीएम ने कहा, नसीबपुर का स्मारक जल्द बनवाएंगे, ये हमारे शहीदों की धरोहर। लोकसभा में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय के बिल पास होने पर अरविंद शर्मा ने इसे ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इससे हरियाणा को बड़ा लाभ मिलेगा। अरविंद शर्मा ने कहा, इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार क्षेत्र में प्रतिभाओं को बढ़ावा देगी ताकि युवाओं को अपार संभावनाओं से जोड़ा जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 से पहले विकसित भारत का जो संकल्प है, उसमें एक ये बहुत बड़ा कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, माननीय अमित शाह जी की सोच है, सहकारिता से समृद्धि, सहकार से समृद्धि, उस दिशा में कदम है कि कल एक गोहाना में हरियाणा बोर्ड परीक्षा में नहीं रुक रहा नकल का सिलसिला। हिंदी के पेपर में गांव चुराना में नकल कराते लिपिक गिरफ्तार। चपरासी के पास मिले 2 मोबाइल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरियाणा विद्या शिक्षा बोर्ड की तरफ से जिले में बनाए गए 56 परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों ने हिंदी विषय का पेपर दिया। मातृभाषा हिंदी विषय के पेपर में भी नकल करवाने वाले पीछे नहीं हटे। थाना गोहाना में सूचना मिली थी कि राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है चिराना गांव का, उसमें 12वीं क्लास का हिंदी का पेपर था और किसी सन्नी नाम के बच्चे का पेपर था। उसमें उसका फादर परवीन है, वो नकल करवाने के लिए आया था। चरखी दादरी में गन कल्चर और अश्लीलता फैलाने वाले हरियाणवी गानों के विरोध में सब जातीय फोगाट खाप भी उतर आई है। खापों के फैसले पर सरकार ने एक्शन लिया। सरकार ले एक्शन, खाप पंचायतें एकजुट होकर लेंगी कड़े फैसले। सर्व जातीय फोगाट खाप के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें ये पिछले 5-7 दिन से गन कल्चर के ऊपर जो गाने हैं इनके ऊपर मंथन किया गया और सर्वसहमति से फोगाट खाप द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हम इस गन कल्चर गानों के खिलाफ जितने भी असामाजिक असभ्य गाने हैं, फोगाट खाप इनका जो है इनके भर्त्सना करती है कड़े शब्दों में और फोगाट खाप इनके बिल्कुल खिलाफ है। और इसके अलावा दादरी शहर में गारमेंट शोरूम में अज्ञात कारणों से आग लगी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय निवासी राकेश ने बताया कि उसने जसवीर के साथ पार्टनरशिप में शोरूम खोल रखा था, जिसमें अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। शोरूम में करीब 90 लाख रुपए का सामान भरा हुआ था। फायरमैन ईश्वर सिंह ने बताया कि आग की सूचना पर 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। लीडिंग फायरमैन चरखी दादरी के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे पास 9:15 के लगभग कॉल आई थी डायल 112 से। तुरंत हमने मौके से गाड़ी निकाल दी और हमने आके देखा तो यहाँ पर धुआं ही धुआं था। वेल्टिनेशन का कोई रास्ता नहीं था इधर। और हमने कुरुक्षेत्र में चैत्र चौदस मेले का हुआ शुभारंभ। एकादशी से लेकर अमावस्या तक लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे चैत्र चौदस मेले में। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए हर प्रकार की तैयारियां कर रखी हैं। चप्पे चप्पे पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में 27 से 29 मार्च 2025 तक लगने वाले चैत्र चौदस मेले के लिए श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो चुका है। इस वर्ष चैत्र चौदस मेले का आयोजन किया जाता है। एसडीएम कपिल शर्मा के अनुसार ये मेला विश्व स्तर का मेला होता है और एकादशी से लेकर अमावस्या तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु मेले में पहुंचते हैं, लेकिन लोगों का आवागमन पहले ही शुरू हो जाता है। चौदस मेले का शुभारंभ आज हो गया है। विभिन्न प्रदेशों से श्रद्धालु इस मेले में आकर के पिंडदान की जो कर्मकांड है वो पूर्ण करते हैं पुरोहितों के माध्यम से।